ये कथाएं आपको आंदोलित करनी चाहिए कि हाँ, मेरे हाथ से क्यों नहीं खा सकते। यदि इनसे खाई तो मुझसे क्यों नहीं खा रहे हैं, तो बस उसके रीजन पे चल ले जाओ। क्या क्या कमी मुझ में हो सकती है, वही कथा आपको व्यास जी बता रहे। निर्मत सरानाम हो जाओ, कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव न हो, सबसे प्रसन्नता के भाव हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट पसंद ही नहीं है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। कपट के साथ कोई कथा नहीं चल सकती महाराज। कपट भगवान के सामने चलता ही नहीं। जिस दिन आप निष्कपट हुए, परमात्मा प्रकट हुआ। वृद्धावस्था में यही कर्माबाई पैदल पैदल जगन्नाथपुरी गई महाराज, और जगन्नाथपुरी में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन दर्शन करने जगन्नाथ जी के गई, और भाव से पूछ लिया क्यों कन्हैया, तेरे को यहाँ कोई भोजन कराना, खिचड़ी कराता तो कोई होगा, कल से आ जाना, अपना पता वहां है। बोल के गई कर्मा, और जगन्नाथ जी रोज मंदिर से वो समय निकल कर जाते और माँ दरबार के आवाज, दरवाजे पर जाकर आवाज देते हैं, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। क्योंकि वहां भक्तों का दर्शन का समय सुनिश्चित है मंदिर में। वहां के राजा हुआ करते थे, वे सेवा में आते थे, और वहां मंदिर के पट खुले, सेवा हो उससे पहले जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पहुंचे। चलते चलते महाराज ये बात थोड़ी ब्राह्मणों को पता लग गई। दक्षिण भारत के ब्राह्मण तो बहुत पक्के बड़े भैया, अपने यहाँ तो फिर भी कसर छोड़ देते हैं हम लोग। नियम अनुशासन में उनकी तो बात ही है, पवित्रता पे इतना ख्याल कि पूछो। गर्भगृह मंदिर में प्रवेश अभी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई भी चल जाओ, ओंकार जी का मंदिर चल जाओ, गुप्तेश्वर चल जाओ, नहाया धोया हो कि नहीं हो, कुछ भी हो वैसे ही चलेगा। तो वहां के ब्राह्मणों ने आकर कर्माबाई को आपत्ति दर्ज कराई, तो नहाती धोती नहीं है बुढ़िया कई कई दिन तक, और हमने सुना तू गोविंद को भोग लगा देती है। अब तो कर्माबाई को बड़ा दुख हुआ, अरे बाप रे, मेरे को ज्ञान नहीं था महाराज जी। अब आपने बोला कल से सुबह उठ के मैं नहाऊंगी फिर भोग लगाऊंगी। अब वो सुबह उठ के नहाती धोती खिचड़ी पकाती। भगवान जी का टाइम तो पक्का था, इतने बजे आए। अब जहां आधा घंटा महाराज ठाकुर जी खड़े थे, तब 1 घंटा खड़े रहना पड़ रहा है। कारण ये कि पंडित जी बता गए कि अब नहा के बनाना। जगन्नाथ जी ने उन ब्राह्मणों की क्लास ली, मेरे सीधे साधे भोले भगत को क्यों परेशान कर, मैं तो भाव का भूखा हूं, कोई तुम्हारे नहाने धोने इत्र चंदन लगाने तो थोड़ी प्रसन्न होता हूं महाराज। यदि भाव पवित्र है, पूरा खेल ही पवित्रता का है महाराज। यदि हृदय पवित्र है, अंतःकरण पवित्र है, शुचिता है मन में, तो फिर गोविंद देर नहीं करते। फिर तो हमारे ये सब आडंबरों ने धर्म को थोड़ा और बिगाड़ दिया। लोटा सीधा ही हाथ पर रखना था, उल्टे पर रख दिया महाराज। इधर मुंह करके थोड़ा तिरछे बैठते तो फल और अच्छा मिलता, उधर मुंह कर लेते तो और अच्छा फल मिलता। दरवाजे पे तो तुमने ये खूंटा ठोका ही नहीं, तो ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं पाखंड की तरफ चले गए। गुरुदेव एक किस्सा सुनाते थे कभी। एक गांव में एक पंडित जी थे, हम सभी पंडित जी उनके पढ़ाए विद्यार्थी सब लोग, और गांव गांव में एक पंडित 2-4 गांव तो कवर करता ही था। अब पंडित जी तो शांत हो गए, उनके बेटे आए, सत्यनारायण की कथा के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। चलो महाराज, गए नामापुर, जय हो। और उनका बेटा उनसे विद्वान, बनारस से पढ़ के आया महाराज, शास्त्रीय आचार कर्मकांड में संपूर्ण है? सब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हुए ब्राह्मण थे। और कथा करने जैसे ही शुरू करी, जजमान खड़ा हो गया। ऐसी कैसी कथा कर रहे हो भैया?
कथा करने नहीं आती क्या? पिताजी ने सिखाया नहीं तुमको कुछ भी? वो बड़ा आश्चर्य करने लगा कि महाराज क्या गलती हो गई, मैं तो पूरा वैदिक क्रम से करा रहा हूं आपका सब पाठ पूजन। नहीं नहीं, वो तुमने सामने खूंटे पे कुत्ता तो बांधा ही नहीं। लो साहब, अटक गई कथा। अब पहले जो पिताजी थे उनके पास घर में कोई था नहीं, कुत्ता था, तो जहां भी जाते बैलगाड़ी के पीछे कुत्ता बांधा, जहां गए वहीं कुत्ता को सामने बांध दी और कथा होती थी। अब उनको लगा कि वो पंडित जी जो आते थे वे कुत्ता बांध के कथा करते थे। अब इनका बेटा भले ही पढ़ा लिखा कितने और कुत्ता तो बांधा ही नहीं सामने, तो कथा कैसी होगी महाराज? ऐसे ही कहीं आडंबरों ने और पाखंड ने भगवान से दूर कर दिया। और उस कर्माबाई के साथ भी यही हुआ। उन ब्राह्मणों ने इतना विधान बता दिया कि भगवान परेशान हो गए। अब तो भगवान ने प्रकट होकर ब्राह्मण गए, उस कर्माबाई से क्षमा मांगी कि हम अज्ञानी ब्राह्मण हैं। कहां वेद पाठी ब्राह्मण, उस अनपढ़ महिला के सामने मस्तक झुका दिया। साहब कौन सबरी ने वेद पढ़े हैं? किन गोपियों ने कोई बहुत बड़ी क्लास अटेंड करी? कौन से केवट ने उपनिषदों के पाठ करे होंगे? भगवान तो मिला ही उनको जो सरल है। कर्माबाई इतनी प्रसिद्ध हुई जीवन में कि पूछो मत, इनका साहित्य भी बहुत ऊंचा है। मीराबाई, रसखान मुस्लिम होते हुए भगवान के इतने सुंदर पद लिखे कि वो संस्कृत और फारसी का विद्वान था। 1600 की बात है, 400 साल पुरानी बात है। और जैसे ही वृंदावन मथुरा में प्रवेश करा, गोविंद की फोटो लगी, देखी, झलक पड़ गई, मोहित हो गया महाराज। वो धर्म से दूर है, संप्रदायों से दूर है, वो तो प्रेम का वशीभूत है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट